अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बस नीट के बारे में है, क्योंकि नीट जो है वो 17 जुलाई को होने वाला है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी डिप्रेशन में, तो उनको बहुत सारे किस्मों का डिप्रेशन है। अब मैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात करूँ, कोई रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन में, कोई अपने फैमिली प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में, कोई रिलेटिव के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में, बहुत सारे टाइप्स के डिप्रेशन है। तो अब मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास यही 50 to 60 डेज बचते हैं नीट के लिए। तो इसमें मैं एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बोलने वाला हूँ आपको कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही बेनिफिट होगा ये वीडियो देख के। अब तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ मिनट यहाँ पे भी वेस्ट नहीं बोलूंगा, ये वेस्ट नहीं हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचेगा इससे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने थंबनेल में भी रखा है कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आई नो आई एम बिट लेट, बट मैं स्टिल ये बोल रहा हूं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखना कि नीट पोस्टपोन होगा। चाहे आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 20 मई तक एक्सटेंड की गई थी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपका एग्जाम है वो एज पर शेड्यूल होगा। 99.9999 जितना भी आपको 9 करना है, और उतने % चांसेस है कि अपने ही टाइम पे आपका एग्जाम हो जाए। पहली बात आप मुझे बताओ, हाँ आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, आप मुझे बताओ कि आपने ऐसा कुछ सुना है कभी, या आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई कज़न हो, कोई सा भी, कि उसने 2 महीने पढ़ के नीट क्वालिफाई किया हो, मतलब क्रैक किया हो अच्छे मार्क्स से? सुना है? अब मैं तो नहीं देख सकता आपका रिएक्शन, बट अपने साथ अगर सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना है तो इट्स टाइम टू क्रिएट अ हिस्ट्री, राइट। आप ये करो, आपको करना पड़ेगा। आपको जो बाकी की पीढ़ी है हमारी, जो आगे जो जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप एक मिसाल क्रिएट करो, आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ कि नहीं फलाना, जो भी आपका नाम है, अपना नाम ले लो, वो आपका नाम लेगा कि यार उसने तो 2 महीने पढ़ के ये सारा नीट वीट क्वालिफाई कर दिया था, राइट। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि नहीं मुझे करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ रख रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये 1.5 महीना तो बहुत सारे डिप्रेशन में ही निकाल देंगे, चाहे उनका रिलेशनशिप की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, रिलेटिव की वजह से हो, या कोई सा भी डिप्रेशन हो। तो आप क्या काम करें, आप पहली बात अपने दिमाग को ये इनपुट दे कि मेरे दिमाग अब तो संभल जा, अब बस यही 60 डेज बचे, 50 to 60 डेज बचे आपके पास। इन 50 to 60 डेज आपको बस दिमाग में ये रखना है कि यही 60 डेज ऐसे हैं जिसके बाद मेरा कोई ऐसा एग्जाम है जहां पे मुझे अपना नर्सरी से, प्री नर्सरी से 12th तक जितनी भी मैंने मेहनत करी है, वही मेहनत मुझे इन 2-3 घंटे में दिखा देनी है सबको कि मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, राइट। यही मोटिवेशन लेके, यही एटीट्यूड लेके आप आगे बढ़ो। इन 60 डेज मेहनत करो। मैं अपना बताऊंगा हमारे कॉलेज में क्या सीन होता है। एक दिन पहले पढ़ाई होती है हर एक सब्जेक्ट की, और अच्छे से वो एग्जाम क्रैक भी हो जाता है एक दिन, बट यू हैव 60 डेज लेफ्ट, ओके। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 60 डेज में आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड एन एटीट्यूड विद इन योरसेल्फ, लाइक आई कैन डू इट, ओके। मतलब आई कैन डू इट आ गया बीच में, मतलब यू विल डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा यू कैन डू इट, यू विल डू इट। तो अब अगर मैं मेन चीज़ की बात करूँ, वो है स्ट्रैटेजी। मतलब अब मैंने आपको मोटिवेशन दे दी थोड़ी सी, अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ। तो पहली बात, अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो। आपके पास 60 डेज है, आपका जो भी सिलेबस है, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ और बायो की बात करूँ, अब तो आपको वो इंग्लिश वगैरह एडिशनल वगैरह तो सीन है नहीं। उनमें से आपको जो टफेस्ट चैप्टर्स लगते हैं उनको साइड में लिख के रखो, और जो आपके अच्छे से चैप्टर्स हैं उनको भी साइड में लिख के रखो। क्योंकि अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको डेडलाइन रखनी पड़ेगी, ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ हमने क्या देखी कि अपने सिलेबस को डिवाइड करो, उसके बाद डेडलाइन जब तक आप सेट नहीं करते, डेडलाइन मतलब आपको मरना नहीं है, ओके। तो डेडलाइन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रखना है कि मुझे आज दिन में फिजिक्स का फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। अगर मैं ऐसी डेडलाइन बोलूं तो, क्योंकि जब तक आप इन 60 डेज डेडलाइन नहीं रखोगे, 60 डेज हर एक दिन में कोई ना कोई टारगेट हर एक सब्जेक्ट के लिए जब तक आप नहीं रखोगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप टारगेट रखते हो, आपका जो मेन टारगेट है नीट, वो आपको अचीव करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि आप 60 डेज में 60 टारगेट्स, मैं अगर 60 ही रखूं, 60 डेज में आपने 60 टारगेट्स अचीव किए होंगे, उसके बाद आप नीट एग्जाम लिखने जाओगे, राइट। तो अगर मैं ऐसी बात करूं, आपको डेडलाइन रखनी पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक दिन। एंड मेरे हिसाब से, जैसे बाकी बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए, ताकि आप अपने ट्रैक पे रहो। लाइक जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा किसी का कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, तब तक आप कुछ करोगे ही नहीं। तब तक आप दिमाग में ये नहीं रखोगे कि यार उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो, राइट। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना कि अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, मेन चीज़ अपने लिए, मगर वहाँ से पेरेंट्स की खुशी के लिए भी आपको ये क्वालिफाई एग्जाम करना ही करना पड़ेगा, ओके। बाकी अगर मैं बात करूँ, आप जो ये 50 to 60 डेज मेहनत करने जा रहे हो ये वीडियो देखने के बाद, तो ये खुदा ना खास्ता अगर किसी का नीट 2022 क्वालिफाई नहीं होता, तो जो आपका नीट 2023 होगा उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी, बहुत ही ज़्यादा। बाकी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी नीट 2022 पे ही फोकस करेंगे। इंशाल्लाह वही क्वालिफाई करना है तो करेंगे, ओके। अब अगर मैं बात करूं, जब आप डेडलाइन रख के वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर कंप्लीट करते हो किसी सब्जेक्ट का, तो उसके बाद आप क्या करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक आपका वो चैप्टर बूस्ट नहीं हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन बूस्ट अप नहीं हो जाएगी, वो आपका स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। NTA अभ्यास नाम की ऐप है,
प्ले स्टोर पे इंस्टॉल नहीं की है तो कर दो, वहाँ पे आपको हर एक प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा नीट का। वहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अपने नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, या किसी का जो भी सोर्स होगा नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स का, वो वहाँ से सॉल्व कर सकता है। अब मैं बात करूँ बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी जब आप वहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना होगा, आप पहले अभी ऐसी मेहनत करो कि नहीं भाई मुझे वहाँ पे 360 में से 360 अटेम्प्ट करने हैं। बायो की बात कर रहा हूँ। जब तक ऐसा एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक बायो में आपके 300+, 330+ स्कोर नहीं होगा। वहाँ पे ये दिमाग में रखो कि 360 में से 360 अटेम्प्ट करके आना है मुझे, और वो भी अच्छे से। ऐसा नहीं तुक्केबाजी भी मैं नहीं बोल रहा, अच्छे से ऐसे पढ़ के जाओ कि नहीं मुझे 360 में से 360 अटेम्प्ट करने। अब इसमें टारगेट कैसे रखोगे? 1 डे 1 चैप्टर, क्योंकि बायो आपको पता है कि 1 महीने में भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी हो सकता है, अगर आप अच्छे से ये पढ़ाई कर पाओ तो। मतलब हर एक दिन एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो बायो आपका आसानी से हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप जो वीडियो देख रहा है, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, आपको खुद का पता होगी, खुद की स्ट्रेंथ की पता होगी कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, राइट। तो अब अगर मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की, इन 60 डेज में आप ऐसा ही टारगेट रखो कि मुझे फिजिक्स में 15 चैप्टर्स एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री में मुझे 20 चैप्टर्स एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, राइट। अब उससे क्या होगा, जब आप फिजिक्स, क्योंकि वो आपका डर होता है, फिजिक्स में चलो एटलीस्ट 15 चैप्टर्स तो आप कंप्लीट कर रहे हो, उनमें से आप मेन क्वेश्चंस तो वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर आप 15 चैप्टर्स आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हो तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद फर्दर चैप्टर्स भी अच्छे से ऊपर से उनको नजर दे दो, उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करो एटलीस्ट। मतलब आप पहली बायो में 360 में से 360 अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है बायो में वो 300+ जा सकता है आराम से। वो तुक्केबाजी के बगैर मैं बोल रहा हूँ। तो सेम केस इज विद केमिस्ट्री, जैसे आपकी बायो है वो आपका स्कोर, आपकी रैंक यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। सेम केस इज विद केमिस्ट्री, उसमें ऑर्गेनिक की बात करें, वो आपका स्कोर रैंक यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। वहाँ पे अगर आपको याद है वो चीज तो टिक कर दो ऑप्शन को, तो खत्म बात। अगर आप ये वीडियो देख के स्टार्ट करोगे अपनी पढ़ाई, इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ आपका जो नीट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैंने तो आपको मोटिवेशन दे दी, स्ट्रैटेजी दे दी, और ये भी बोला कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। अब प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने कजन्स के साथ भी शेयर करें, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अरे यार मतलब खुद ही तो नहीं जाओगे ना जीएमसी, अगर वो भी प्रिपरेशन कर रही है, कर रहा है, आपके कजन्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क्रैक कर पाए। ऑब्वियसली आप उनको भी देखना चाहेंगे जीएमसीज में, राइट। सो ये वीडियो इतना ही था। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप में जो पॉजिटिव एनर्जी अभी जनरेट हुई होगी वो इस वीडियो से ही हुई होगी, आई होप सो। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। एंड मेन चीज़, अभी कहीं नहीं जाना, वेट, नीचे लाल बटन है वो प्लीज़ दबा दो यार। सब्सक्राइब करने से क्या ही जाता है आप लोगों का, तो सब्सक्राइब करो, हमें भी होप मिलेगी यार कि 10K इस चैनल पे भी कंप्लीट हो सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, होने होंगे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको सब्सक्राइब करना होगा तो करो, मुझे नहीं पता, मतलब आपकी मर्जी है, ओके। तो मिलते हैं हम किसी और दिन किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।